एक के घर पर गए, उन्होंने बुलाया है कि महाराज पधारिएगा, हमारे घर पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक है, उसके लिए आप पधारिए। और जैसे ही कहा है, उन्होंने बोला कि बताइए क्या भेंट लेंगे। भेंट निर्धारित हुई। हाँ, सबसे पहले भेंट की बात होती है। एक तो आप घर बुला लो, फिर उसके बाद कुछ दो ही ना। भेंट की बात हुई कि हाँ इतने ही चाहिए, कि ठीक है महाराज, लेकिन मैं आपको स्थिति बताऊं, मेरे घर की स्थिति बहुत बुरी है, बीमार है, दुखी है, इतने नहीं दे पाएंगे। कहा कि अरे बीमार दुखी तो चलता रहेगा जीवन में, यह काम तो आप इतने समय बाद करा रहे हो, तो इसमें इतनी कंजूसी किस बात की भाई। हाँ, कहते हैं कि चलो ठीक है महाराज, आप तो हमारे घर पधारिए और मैं जैसी भी होगी वैसी व्यवस्था आपके लिए करूंगा। सावन का समय, अगले दिन जैसे ही उनके घर पर पहुंचे, तो उनके घर पर जाते ही जैसे ही गेट खुलाए, गेट खुलते ही क्या दिखाए कि पूरा जो कमरा है वो किससे भरा हुआ है, जो अस्पताल के सामान होते उससे ही भरा पड़ा है। और उन सामानों से वह कमरा पूरा का पूरा भरा हुआ है। और पूरा कमरा भरा हुआ देखा तो मैंने यह सब व्यवस्था, कहते हैं कि हमारी जो पत्नी जी है वो इतनी बीमार है कि उनको जो ये बीमारी है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। वहां गए, जैसे उनकी पत्नी को देखा तो वह बिस्तर पर उसके कितनी ही प्रकार की तो नलियां लगी हुई है, सब प्रकार से वह उस पलंग पर विराजित है। और फिर भी कह रही है कि हाँ महाराज जी पधारिए पधारिए, भोलेनाथ का अभिषेक कराना है। जैसे ही वहां गए तो वहां जाते ही तो जो पहले फोन पे बात करी थी कि भेंट तो इतनी ही लूंगा, हाँ वह भेंट की बात तो भूल गए। क्यों? क्योंकि जब ऐसी दीन दशा देखते हैं तो हम भेंट लेना नहीं, फिर भेंट देना भी जानते हैं। हाँ, और वह व्यक्ति वही है जो पहले बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमा करता था। हाँ, बड़े परिवार को संभाला करता था, बड़े परिवार के साथ रहा करता था, और पूरे परिवार की देखभाल आगे से आगे भाग भाग के सेवा करता था। और जब उसकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ उसके जीवन में, जब उसका घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, और जब जरूरत पड़ी उन बड़े नेताजी से भी जाकर बोला कि प्रभु मेरे घर पर यह समस्या है, आपके लिए मैंने जीवन भर अपनी गाड़ी दौड़ाई है, मैं दौड़ा हूँ, खूब भागा हूँ, पीछे पीछे सब काम कराए, हर व्यक्तियों के लिए कार्य करते हो, तो क्यों ना आप मेरी पत्नी का कुछ तो सहयोग कर सकते हो, जहां पर उसका इलाज अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। तो बहुत बड़े नेताजी कहते हैं कि प्रभु इन सब की तो मेरे पास समय ही नहीं है। हाँ हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ चाहिए तो 5-10 हजार रुपये आप ले जाओ और उसकी व्यवस्था मैं आपके लिए कर देता हूं, उससे ज्यादा मैं आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। दिन रात हम भागते तो रहते हैं ऐसे नेताओं के पीछे 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 पीछे। हाँ, अब हमारी स्थिति सुधार देंगे, हमारे लिए कर देंगे, हमारे लिए वो कर देंगे, परंतु जब समय आता है ना तब वह करते कुछ भी नहीं। उसके घर पर जब गया, उसका घर गाड़ी सब चला गया है। अब जाकर उसकी पत्नी को देखा तो इतनी दीन अवस्था में, दीन दशा में उसकी पत्नी को देखा, और ऐसी वैसी बीमारी नहीं, उसके लिए उसने जीवन भर जितना कमा कमा कर रखा होगा ना, वह सबका सब एक साथ ही चला गया। हमारे भी कई बार सामना हो जाता है ऐसे अस्पतालों से। करोड़पतियों की करोड़ों की संपत्ति वहीं रह जाती है। हाँ, पर जब गए तो उनके घर पर जब देखा 4 साल का जो बालक था वो ऐसे भगवान के अभिषेक की तैयारी करा, ऐसे भगवान के अभिषेक की तैयारी करा जैसे कोई बहुत बड़ा बच्चा उनकी सेवा में लग रहा हो। हाँ, जब हमारे घर की स्थिति ऐसी हो जाती है तो बालक छोटे तो रहते परंतु उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि वह उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। उस बालक को देखा तब समझ में आया कि हमारे घर की स्थिति होती है जो बालक को नादान और बालक को गंभीर ही बना देती है। उस अवस्था में ही समझ में आ जाता है मेरे प्रभु कि हाँ,
अब ये हमारे क्या की अवस्था है, या काम की अवस्था है। छोटे छोटे बालक को देखा होगा, नादानी करते, सब करते, परंतु स्थिति के अनुसार वह अपने आप को बदल लेते हैं, ढाल लेते हैं। आपको कुछ समय पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी कि जिस घर पर मैं गया था, सुन रहे हो सभी? हर 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 हर। थोड़ी देर पहले बताया था कि जिनका घर पर हम पूजा करने गए थे, उनको एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके लिए उनको करोड़ों रुपए की आवश्यकता है। सुन रहे हो? हंसना बाद में। हाँ, किसी के जीवन में यदि हम कुछ काम आ जाए तो बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग भी उनकी सहयोग कैसे कर सकते हो? आप सीधा प्रसारण जो YouTube पे चल रहा है, उस पर जाकर उनका एक बार कोड आएगा, उसके द्वारा आप जाकर उनकी सहायता राशि जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है? लाइफ ऑफ भाटी के नाम से आएगा, जिनकी जीवन की रक्षा हमको करनी है। भोलेनाथ हमको हमारे जीवन में सब कुछ तो देता है, परंतु यदि एक अवसर हमको मिल जाए किसी के जीवन में प्राण देने का, तो उसके लिए हमको आगे बढ़ चलकर सहयोग करना चाहिए। सही है? तो कौन कौन करेगा? तो क्या करना होगा? आपको जाना होगा YouTube पर, जहां पर सीधा प्रसारण चल रहा है, और उसके ऊपर जो यह कोड आएगा उसके द्वारा आप सब डोनेट कर सकते हो। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी वाणी से कोई इस प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, 7 दिवस के अंतर्गत किसी के हृदय में कोई घात हुआ हो, कोई बुरा लगा हो किसी बात का, तो आप सबसे बड़े प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर यही कह सकता हूं कि आप उसे हृदय से ना लगाएं। हाँ, और सदैव आपके ही इस कॉलोनी के इस बालक पर सदैव अपनी दया दृष्टि और प्रेम बना के रखना। हाँ हो, एक बार जोरदार ताली लगा दे।